प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 2। इसमें हमें दिया है संख्याओं और 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले 6 और 20 के गुणनखंड करेंगे, लिख लेते हैं हल। अब इनके गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। 6 और 20 के जो गुणनखंड आए हैं उन्हें अब हम इस प्रकार से लिखेंगे। 6 और 20, अब इनके जो ये गुणनखंड हुए हैं इनको लिख लेंगे इनके सामने। ये गुणनखंड है इनके, और ये इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 5। ये 20 के गुणनखंड हो गए हैं। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले देखेंगे कि दोनों में कौन कॉमन आ रहा है। जैसे कि 2 6 में भी आ रहा है और 20 में भी आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन आया है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब जैसे 2 कॉमन आया है तो ये हमारा एचसीएफ हो गया है। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हमें देखना होता है कि जो कॉमन आया है वो लेंगे और जो बच चुके हैं वे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। ये हमारा एलसीएम हो गया है। एचसीएफ बराबर 2 आ गया और एलसीएम 60 आ गया है। अब इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं। इसमें हमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 40 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको भी। इसमें भी 46 और 404 के गुणनखंड किए जाएंगे। सबसे पहले 96 के गुणनखंड कर रहे हैं, फिर 404 के किए जाएंगे। अब इनके गुणनखंड हो चुके हैं, इनको इस प्रकार से लिख लेंगे 96 और 404। अब इनके आगे इनके गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। इस प्रकार से देख लेंगे गुना में 2 और गुना में 3। इसी प्रकार से 404 के लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 101। पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन है, यहाँ दो बार कॉमन आ रहा है। इसी बार तो 2 गुना में 2 लिख लेंगे।
हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है HCF गुना LCM बराबर A इंटू बी, यानी कि दो संख्या HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या है। HCF हमारे पास आ गया है, HCF हमारे पास 4 है, गुना LCM निकालना है तो इसके लिख लेंगे LCM ही। A बराबर 96, B बराबर 404, जो कि हमें दिया गया है संख्या। LCM निकालेंगे, LCM बराबर 96 गुना 404 बटे में 4 से 404 को कट कर देंगे तो LCM हो जाएगा 96 गुना 101। LCM निकाल लेंगे, LCM हो जाएगा 96, ये इसका LCM हो गया। इसमें ये बात देखना है कि जो दो संख्या दी गई है इसमें ही LCM का ये फॉर्मूला लगेगा, ये आपको याद कर लेना है। और अगर यहाँ पर 3 संख्या होगी तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। उदाहरण नंबर 4 में देख लेते हैं। 120 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हम साधारण तरीके से ही निकालेंगे तीनों के अलग अलग गुणनखंड। सबसे पहले 6 के कर लेंगे गुणनखंड, फिर 72 और फिर 120 के। अब इनको इस प्रकार से लिख लेंगे, 6 फिर 72 लिख लेंगे, फिर 120 और अब इनके आगे इनके गुणनखंड लिख देंगे। 6 के गुणनखंड 2 गुना में 3, 72 के गुणनखंड 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 और अब 120 के 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। पहले LCM निकालना है इसमें, फिर LCM। तो जैसे कि हम यहाँ देखिए, आप जिसकी जो जितनी बार आए हैं आप उसे उतनी उसकी पावर मान कर लिख सकते हैं। जैसे 2 यहाँ पर 3 बार है तो 2 की पावर 3, इसी प्रकार 3 यहाँ पर 2 बार है तो 3 की पावर 2। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ही होगा। 3 की पावर यहाँ पर 3 बार 1 बार है तो 3 की पावर 1 ही होगी और 5 की भी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, आप वो लिख लीजिए। 2 की यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है तो 2 की घात हम यहाँ 3 लिख लेंगे। जिस संख्या की जितनी सबसे ज़्यादा बड़ी घात है आप उसको ही लिखते चले जाए। पहले HCF निकालेंगे। HCF में आपको देखना है कि तीनों में क्या कॉमन था। LCM में सबसे बड़ी घात 2 की 3 है तो 3 लिख लेंगे। 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, आप 3 की घात 2 लिख लीजिए। फिर 5 की 1 ही है तो 5 एक बार। आठ पंजे 40 और 9 चौक 36, 360 इसका LCM हो जाएगा।
ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। धन्यवाद।